स्वागत है आप सभी का श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन साखी पार्ट 3 में। जब औरंगजेब आगरा में था, इसीलिए गुरु तेग बहादुर ने आगरा जाने का निश्चय कर लिया। रास्ते में वह रोपड़ में ठहरे। रोपड़ का पठान शासक उनका भगत था। उसने गुरु तेग बहादुर का शानदार स्वागत किया और अपने किले में ले गया। जब उसे गुरु तेग बहादुर के आगरा जाने के बारे में पता चला तो उसने कहा, गुरुजी, मैं आपको औरंगजेब के पास नहीं जाने दूंगा। वह बहुत ही मक्कार और जालिम है। वह आपकी वही दशा करेगा जो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की थी। आप यहाँ रहिए। जब तक मैं और मेरे खानदान का एक बच्चा भी जिंदा रहेगा, औरंगजेब आपकी परछाई तक को नहीं छू पाएगा। नहीं, अभी वह समय नहीं आया। तुम मेरी चिंता मत करो, गुरु तेग बहादुर ने उसे शांत करते हुए कहा। औरंगजेब ने जिस समय गुरु तेग बहादुर के पास संदेश भेजा था, उन दिनों वह आगरा में था, इसीलिए वह आगरा पहुंच गए। आगरा पहुंचकर उन्होंने भाई मतीदास, भाई गुरदित्ता, भाई दयाला, भाई उदा और भाई चीमा जी को तो अपने पास रोक लिया और शेष पांचों सिखों से कहा कि वे पंजाब वापस चले जाएं। तेग बहादुर आगरा से 5 मील दूर अपने पांचों शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब से वह पंजाब से चले थे, तभी से औरंगजेब के जासूसों की उन पर नजर थी। उन दिनों औरंगजेब दिल्ली में था। आगरा के किले के किलेदार हसन अली को गुरु तेग बहादुर के आने की सूचना मिल गई। वह उसी समय सेना की एक टुकड़ी लेकर उस बाग में पहुंच गया और गुरु तेग बहादुर तथा उनके पांचों शिष्यों को गिरफ्तार करके आगरा ले आया। कुछ दिन बाद उसने 1200 घोड़सवार सैनिकों के साथ गुरु तेग बहादुर और उनके पांचों शिष्यों को दिल्ली भिजवा दिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली पहुंचे तो उन्हें और उनके पांचों शिष्यों को एक हवेली में नजरबंद करके हवेली के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया। ना तो वे लोग हवेली से बाहर जा सकते थे और ना ही हवेली में उनसे मिलने के लिए कोई आ सकता था। औरंगजेब ने कुछ काजियों और सेना के अधिकारियों को उस हवेली में गुरु तेग बहादुर के पास भेजा। काजियों ने उनसे कहा कि वह इस्लाम धर्म कबूल कर लें ताकि इस देश के दूसरे हिंदू भी मुसलमान बन जाएं। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने बड़ी विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन धर्म नहीं। वैसे मेरी नज़र में सारे धर्म एक समान है। काजियों ने गुरु तेग बहादुर के पांचों शिष्यों को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। निराश होकर काजी वापस चले गए। जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का उत्तर सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने हुक्म दिया कि चांदनी चौक में कोतवाली के सामने लोहे की सलाखों का एक पिंजड़ा बनवाकर उसमें गुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया जाए और फिर उन्हीं के सामने उनके पांचों शिष्यों को इतनी बेरहमी से मारा जाए कि वह मौत से डरकर ही इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा ही किया गया। लोहे की सलाखों का एक ऐसा पिंजरा बनवाया गया जिसमें ना तो गुरुजी खड़े हो सकते थे, ना पांव फैलाकर लेट ही सकते थे। हर वक्त उन्हें बैठे ही रहना पड़ता था। केतवाली के सामने उस पिंजरे को रखकर गुरु तेग बहादुर के उस पिंजरे में बंद कर दिया गया। उन दिनों चांदनी चौक के बीचों बीच नहर बगती थी। केतवाली के ठीक सामने नहर के उस पार एक चबूतरा बनवाया गया। काजियों ने भाई मतीदास से कहा कि अगर वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उसकी शादी किसी नवाब की बेटी के साथ कर दी जाएगी और उसे किसी प्रदेश का सूबेदार बना दिया जाएगा, वरना उसे ऐसी भयानक सजा दी जाएगी कि मौत का कलेजा भी दहल जाएगा। काजियों की बात सुनकर भाई मतीदास ने एक जोरदार ठहाका लगाकर कहा, तुम जैसे जालिमों से इससे ज्यादा और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तुम मेरे जिस्म की बेड़ियों उड़ा सकते हो, लेकिन मुझे अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते।
तो फिर ठीक है, हम तुम्हें आज रात भर सोचने का मौका और देते हैं। अगर कल सुबह तुमने इनकार किया तो आरे से तुम्हारे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। काजियों ने भाई मत्तीदास को धमकी दी और वहां से चले गए। दूसरे दिन काजी फिर भाई मत्तीदास के पास आए, लेकिन उन्होंने फिर वही उत्तर दोहरा दिया जो पिछले दिन उन्होंने काजियों को दिया था। लाचार होकर सारे शहर में मुनादी करा दी गई। दिल्ली शहर की अधिकांश जनता औरंगजेब के अत्याचारों का जीता जागता उदाहरण देखने के लिए कोतवाली के सामने इकट्ठी हो गई। भाई मत्तीदास को कैद खाने से निकालकर उस चबूतरे पर ले जाकर बैठा दिया गया। काजियों ने भाई मत्तीदास के सामने की एक बार फिर कोशिश की, लेकिन भाई मत्तीदास ने बड़ी विनम्रता से अपना पिछला उत्तर दोहरा दिया। 2 जल्लाद एक आरा लेकर चबूतरे पर चढ़ गए और आरा उनके सिर के बीचों बीच रख दिया। मत्तीदास, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, प्रधान काजी ने पूछा। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और वे ये कि मुझे इस तरह बैठा दिया जाए, जब मेरे सिर पर आरा चलाया जाए तो मेरा मुंह मेरे गुरुजी के सामने रहे। मैं उनके दर्शन करते करते मरना चाहता हूँ। भाई मत्तीदास की यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। उन्हें चबूतरे पर खड़ा करके एक खंबे के साथ जंजीरों में जकड़ दिया और फिर दोनों जल्लादों ने आरा चलाना शुरू कर दिया। भाई मत्तीदास शांत भाव से जपुजी साहब का पाठ करने लगे। थोड़ी देर में ही जल्लादों ने उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। पिंजरे में कैद गुरु तेग बहादुर शहीद होते हुए अपने प्रिय शिष्य को देखते रहे। गुरु अर्जन देव के बाद किसी सिख ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए थे। दूसरे दिन काजी भाई दयाला के पास पहुंचा। उन्होंने भी काजियों ने वही लालच दिया जो उन्होंने भाई मत्तीदास को दिए थे, लेकिन भाई मत्तीदास की तरह ही भाई दयाला ने उनके सारे प्रस्ताव बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिए। दूसरे दिन उसी चबूतरे के सामने एक बड़ी भट्ठी बनाकर उस पर एक बहुत बड़ा तांबे का देग रख दिया गया। फिर उसमें भाई दयाला को खड़ा कर दिया गया। देग इतना बड़ा था कि खड़े होने पर भाई दयाला के कंधे और सिर ही देग से ऊपर दिखाई दे रहे थे। फिर देग में भाई दयाला की गर्दन तक पानी भरकर भट्टी में लकड़ी के बड़े बड़े कुंडे डालकर आग लगा दी गई। देग का पानी बड़ी तेजी से खौलने लगा। भाई दयाला ने नहर के उस पार पिंजरे में कैद अपने गुरुजी को प्रणाम किया और जपुजी साहब का पाठ करने लगे। देग का पानी खौलने लगा। देग के मुंह से भाप निकलकर उड़ने लगी और फिर थोड़ी देर में ही भाई दयाला का पूरा शरीर उबल गया। उनकी आत्मा परम पिता परमात्मा में जाकर लीन हो गई। भाई मत्तीदास और भाई दयाला के इस प्रकार शहीद होते देख भाई उदा और भाई चीमा जी ने सोचा कि इस प्रकार मरने की बजाय युद्ध के मैदान में दुश्मन को मारते हुए मरना कहीं अच्छा है। उन्होंने अपना विचार गुरुजी को बताया तो उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी कि अगर वह कैद से किसी तरह निकलकर भाग सकते हैं तो भाग जाए। भाई चीमा जी और उदाजी उसी रात मुगल पहरेदारों की आंख बचाकर हवेली से निकल आए और आनंदपुर की ओर भाग गए। केवल भाई गुरदित्ता ही गुरुजी के पास रह गए। अगले दिन काजी गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं सिर दे सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं दे सकता। दूसरे दिन केतवाली के सामने आज जहां गुरुद्वारा शीशगंज है, ठीक उसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर को पिंजरे से निकालकर एक चबूतरे पर बिठा दिया गया। गुरु तेग बहादुर बड़े शांत भाव से उस चबूतरे पर बैठकर अकाल पुरुष का सिमरन करने लगे। उस दिन चांदनी चौक में अपार भीड़ थी। मुगल सेना के सैकड़ों सैनिक वहां मौजूद थे ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर की गर्दन को ताक कर ऐसी तलवार चलाई कि गुरुजी का सिर एक ही वार में धड़ से अलग हो गया। औरंगजेब के हुक्म से गुरु तेग बहादुर के सिर
और धड़ को उसी स्थान पर पड़ा रहने दिया गया ताकि शहर में रहने वाले हिंदू इस दृश्य को देखकर भयभीत हो जाएं और स्वयं ही इस्लाम धर्म कबूल कर लें। जैसे ही गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग हुआ था, आसपास खड़े लोगों में भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ का लाभ उठाकर दो सिख उस स्थान पर पहुंच गए। एक सिख का नाम था भाई जैता। उसने गुरु जी का सिर उठाकर अपनी चादर में छिपा लिया और शहर में फैली अफरा तफरी का लाभ उठाकर शहर से निकल आनंदपुर पहुंच गया। उसने गुरु तेग बहादुर का सिर उनके पुत्र गोविंद राय को सौंप दिया, जिसका उन्होंने विधिवत दाह संस्कार कर दिया। लखी शाह वंजारा ने गुरुजी का धड़ उठा लिया और उसे घास फूस से भरी एक बैलगाड़ी में छिपा दिया और फिर उस बैलगाड़ी को हाँकता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज है। वहीं उसने अपनी झोपड़ी में आग लगाकर गुरुजी के धड़ को अग्नि देवता को समर्पित कर दिया। औरंगजेब की इस क्रूरता से सारा देश सतबद्ध रह गया था। गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे अपने सिख धर्म के लिए। उसके बाद श्री गुरु गोविंद राय जो हैं गद्दी पर बैठे थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन साखी समाप्त होती है आज। कल हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु गोविंद राय का श्री गुरु गोविंद सिंह तक का सफ़र। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।